नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 24 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे रूपक कुमार। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक ऑयल कंपनी में इंजीनियर है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से रूपक कुमार कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे अगला सवाल 25 लाख का पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। हालांकि इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये इस क्विज गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल रहे थे। अगर लक साथ देता और यहाँ पे लाइफलाइन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो ये बिल्कुल 1 करोड़ के प्रश्न तक पहुँच जाते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है और कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 24 नवंबर को रूपक कुमार 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 1,60,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन किसी ताल वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक तस्वीर दिखाया गया था, वो तस्वीर देखिए हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और इसी तस्वीर को देखकर इनको प्रश्न का सही जवाब देना था। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये 1,60,000 के प्रश्न पे अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन डी। इस तरीके से ऑप्शन डी को लॉक करवाकर रूपक कुमार जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद 3,20,000 का जवाब ये खुद से देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीजन में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। जब कोई प्रतिभागी 3,20,000 की राशि इस मंच पे जीत जाते हैं तो उनके पास जो है एक सुपर संदूक क्विज गेम खेला जाता है। इस गेम में उनसे 10 प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न की जो राशि होती है वो होती है 10,000। तो सुपर संदूक के दौरान रूपक कुमार 8 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 80,000 और उस 80,000 से ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः ये जीवित कराते हैं। उसके बाद ये अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने इनमें से किस जगह पर पहली बार भारत में एक फिल्म का प्रदर्शन किया था। 4 ऑप्शन है, ए ताजमहल पैलेस होटल मुंबई, बी वायसराय हाउस नई दिल्ली, सी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और डी वाटसन्स होटल मुंबई। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये पुनः यहाँ पे ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन डी। इस तरीके से ऑप्शन डी को लॉक करवा कर ये जीत जाते हैं 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का भी सही जवाब न मालूम होने के कारण इनको अपनी तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 12,50,000 का सवाल हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में इनमें से सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे। 4 ऑप्शन है, ए श्री कैलाशनाथ काटजू, बी श्री रफ़ी अहमद किदवई, सी श्री जॉन मथाई और डी श्री हरे कृष्ण महताब। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए वीडियो कॉल के रूप में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है रवि राज सिंह सोलंकी और ये इनके मित्र हैं।
और इनके तरफ से ऑप्शन सी को जो है लॉक करवाने के लिए यहाँ पे एडवाइस दिया गया था। हालांकि इस ऑप्शन को लेकर भी रविराज सोलंकी कंफर्म नहीं थे, 50-50 पे ये भी चांस उठा रहे थे, लेकिन इनके ऑप्शन से रूपक कुमार यहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हैं और इसी 12,50,000 के प्रश्न पे ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर देते हैं। डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रतिभागी डबल डिप का इस्तेमाल करता है इसका मतलब वो गेम को क्विट नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, यानी कि प्रतिभागी 2 बार ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। एक बार लॉक करवाते हैं, अगर वो गलत भी हो जाता है तो दोबारा उनको मौका दिया जाता है, वो दोबारा किसी सेकेंड ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो रूपक कुमार अपने गेस के आधार पे ऑप्शन बी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है और इस तरीके से अपनी आखिरी लाइफलाइन की मदद से ये जीत जाते हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के अंतर्गत बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, ए मौर्य, बी पाल, सी सेन और डी कामरू। तो इस प्रश्न पे ये 100% श्योर नहीं थे, हालांकि बी और सी को लेकर ये कंफ्यूज थे, इनको लग रहा था कि इसी दोनों में से कोई एक सही विकल्प है, लेकिन लाइफलाइन न होने के कारण और 100% श्योर न होने के कारण रूपक कुमार इसी 25 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 की राशि जीत कर जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब प्रतिभागी इस मंच पे गेम को क्विट कर देते हैं तो उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑडियंस को बताना होता है। तो ये गेस के आधार पे ऑप्शन बी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सेन। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से बेगूसराय बिहार के रहने वाले रूपक कुमार 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं।